भारत ऑपरेशन सिंदूर के अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। जंगे मीडिया की बड़कों, महंगे आलात या सियासी नारों से नहीं, यकीन महकम, पेशावराना काबिलियत, कौमी अज़्म और हौसले से जीती जाती हैं। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना ना कि सियासी कोशिश, नाकामी छुपाने के लिए मन घड़त भारतीय मंतिक उसकी स्ट्रेटेजिक कमजोरी का सबूत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में वॉर कोर्स के शुरका से खिताब, कहा बसीरत से महरूम भारत हर कशीदगी का असल जिम्मेदार, उसे एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के मुमकिन तबाहकुन नताइज का भी इदराक नहीं। पाकिस्तान ने खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित कर दिया। किसी भी मुहिम जुई का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा वॉर दुश्मन की सोच से भी ज्यादा सख्त और मुअस्सर होगा। दहशतगर्दी इलाकाई अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ठोस इकदाम करे, पाकिस्तान का मुतालबा। पाक अफगान एडिशनल सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात का पहला दौर। दोनों ममालिक का मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मुसलसल राबतों और ताउन पर जोर। ट्रांजिट ट्रेड में सहूलतों के लिए इकदाम का जायजा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेल मंसूबे के फ्रेमवर्क मुआहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। सानिहा लियारी में 27 अमवात सिंध हुकूमत का एक्शन। डीजी एसपीसीए इसहाक खोड़ो ओहदे से फारिग। शाह मीर भुट्टो को नया डायरेक्टर जनरल बना दिया गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। वजीर आला मुराद अली शाह के ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। जो भी गफलत का मुर्तकिब हुआ उसके खिलाफ FIR कटेगी। वजीर इत्तला शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाबहक अफराद के वरसा को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। वजीर बल्दियात सईद गनी का 51 मखदूश इमारतें गिराने का ऐलान। जिम्मेदारी कमिश्नर कराची को सौंप दी गई। कहा मौजूदा कवानीन के तहत जिम्मेदार बिल्डर्स को सख्त सजा देना मुमकिन नहीं, तरामीम करके एक्शन लेंगे। इमारत के इनखला का नोटिस कहां चिस्पा किया, किसने वसूल किया, बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए क्या इकदाम किए। सानिहा लियारी की तहकीकात करने वाली कमेटी की SPCA पर सवालात की बौछार। गिरने वाली बिल्डिंग से मुल्हिका 3 खाली इमारतें गिराने का काम शुरू कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी के मुताबिक 2 बिल्डिंग्स के इन्हदाम के बाद तीसरी का जायजा लिया जाएगा। सिंध भर में मखदूश इमारतों की भरमार। सक्खर में 26 से ज्यादा बिल्डिंग मखदूश करार। नोटिस जारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई न हो सकी। अलहम्द प्लाजे की हालत इंतहाई खस्ता। आखिरी मंजिल की छत गिर चुकी। 50 से ज्यादा खानदान रिहाइश पजीर। रिजवान प्लाजा भी नाकाबिल रिहाइश, फिर भी लोग मुकीम। ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें भी आबाद। हैदराबाद में भी मखदूश इमारतों की फहरिस्त तैयार करने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। कराची में तजावुजात कायम करने वालों की भी शामत। विफाकी वजीर दाखिला ने सख्त एक्शन का ऐलान कर दिया। ताजिरों से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा शहर में जुराइम की शरह कम हो गई, मसाइल के हल के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करेंगे। डॉलर की स्मगलिंग पर बड़ी हद तक काबू पा लिया। ब्लैक मार्केट और स्मगलिंग के खिलाफ भी इकदाम नजर आएंगे। वजीर आजम के जेर सदारत FBR इस्लाहात पर जायजा इजलास। कस्टम क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट के लिए मसनूई जहानत पर मबनी जदीद निज़ाम मुतारिफ। अशिया की लागत और नौयत का तखमीना AI और बॉट्स के जरिए लगाया जाएगा। शहबाज शरीफ से इत्तलात ग्रुप के वफ्द की भी मुलाकात। वजीर आजम का सरमायाकारों को तमाम सहूलतों की फराहमी का यादा। विफाकी हुकूमत का रवा माली साल की फ़ाइश जारी के इकदाम जारी रखने का फैसला। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़िश्ता 3 बरस से खाली तमाम असामियाँ खत्म। नई असामियों की तख्लीक पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज की सहूलत भी नहीं मिलेगी। रवा माली साल कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। हुकूमत ने स्टेट बैंक का 500 अरब रुपए कर्ज 4 साल पहले ही अदा कर दिया। अदायगी की मुद्दत 2029 तक थी। कबल अज वक्त अदायगियों का मजमूई हजम 1.5 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया। कबल अज वक्त अदायगी से माली दबाव में कमी आएगी। मुशीर खजाना खुरम शहजाद का एक्स पर पैगाम।
गलत बयानी पर वजीर आजम नाअहल हो सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वाले क्यों नहीं। पीटीआई वालों ने बैठकर बात ना की तो 63-2 का फैसला आ जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली की वार्निंग। मलिक अहमद खान ने कहा ये लोग तीसरे निजाम की गुंजाइश पैदा कर रहे हैं। किसी को हक नहीं कि ऐवान में हुल्लड़बाजी करे। आईनी हक से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताड़र कहते हैं एहतजाज के नाम पर कुर्सियां मारना, माइक उखाड़ना ठीक नहीं। स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद, हलफ की पामाली पर किसी भी रुकन को मुअत्तल कर सकते हैं। पंजाब के अस्पतालों में ड्यूटी के दौरान नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी। राबतों के लिए पेजर सिस्टम इस्तेमाल होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2 रोज में रेड और ब्लू कोड इमरजेंसी सिस्टम नाफिज करने का भी हुक्म। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में कंसल्टेंट और हार्ट सर्जन की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद, पेशावर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती। वजारत कानून ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हल्फ लेंगे। गवर्नर सिंध कराची में जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफ्फार से सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लेंगे। आज से मॉनसून के दूसरे स्पेल की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वजीर आजम की पेशगी इकदामात की हिदायत। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में फिर बादलों की गरज बरस। मूसलाधार बारिश ने गर्मी को मार भगाया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम के बाद मौसम खुशगवार। सदर ट्रंप दुनिया में मुस्तकिल अमन के लिए कोशा। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत, ईरान और इसराइल की जंग रुकवाई। रवांडा और कांगो के दरमियान भी सीज फायर करवाया। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट की ब्रीफिंग। अमेरिकी सदर का जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया, कजाकिस्तान पर 25% टैरिफ का ऐलान। ट्रंप ने जनूबी अफ्रीका पर 30% और वियतनाम, लाओस और म्यांमार पर 40% टैक्स लगा दिया। इत्तलाक 1 अगस्त से होगा। इसराइल ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इल्जाम। कहा ईरान ने कभी जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की ना करेगा। दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। गज़ा में सफाकियत खत्म न हुई। सेहूनी तैयारों की पनाहगुज़ीन कैंपों पर बमबारी। 24 घंटे में 105 फलस्तीनी शहीद। इसराइल को रफा को बड़ी जेल बनाने का मंसूबा। 6 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को सिक्योरिटी जांच के बाद नए जोन में मुंतकिल किया जाएगा। बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। वजीर दिफा का इंकशाफ। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू वाशिंगटन पहुंच गए। आज सदर ट्रंप से मुलाकात शेड्यूल। अमेरिकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद सैलाब। हलाकतों की तादाद 91 हो गई। 28 बच्चे भी शामिल। समर कैंप से बच्चों और काउंसलर समेत 41 अफराद ताहाल लापता। ट्रंप रवां हफ्ते मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। आईसीसी में भारत की इजारादारी। जय शाह के बाद एक और भारतीय शख्सियत को अहम ओहदा मिल गया। संजोग गुप्ता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए।